जयराम महतो के साथ एक क्या मामला है कि कुछ बातों को ये चुनावी मुद्दा बनाया बगैर जानकारी का। आप स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना पाए, 1932 का आनन फानन में आप बना के प्रस्तुत कर दिए, टाई फिस हो गया मामला। एसपी के पास दौड़ लगा रहे हैं, थाना में दौड़ लगा रहे हैं, कोई किसी का नहीं सुन रहा। भ्रष्टाचार तो एकदम अंतिम चरण पर है यहाँ पर। अभी तक जितना मुख्यमंत्री हुए मेरे नजर से, उसमें सबसे अच्छा काम करने वाला तो भाई रघुवर दास था। डोमोसाइल आंदोलन से जन्मे दो नेता माननीय बंधु तिर्की जी और चमरा लिंडा जी, दुर्भाग्य ये हुआ कि इन लोगों के विधायक बन जाने के बाद जो है डोमोसाइल आंदोलन लगभग खत्म हो गया। आप जब भी देखे होंगे कि आज तक विधायक बनने के बाद चमरा लिंडा कभी यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों के हित के बारे में आप विधानसभा में आवाज उठाते हुए नहीं देख पाए होंगे। रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में, बोकारो में किसके आने से डेमोग्राफी यहाँ पर बदला है? यहाँ के आदिवासियों का, मूलवासियों का जमीन, इनका नौकरी, इनका रोजगार छीने हैं और इससे यहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है। पता नहीं, हमको तो लगता है ना कि ये लोग आपस में जब बैठता है कैबिनेट में तो लगता है ये लोग सिर्फ चाय पी के हंसी मजाक करके ये लोग वापस आ जाते हैं। आज बतला रहे हैं कि आदिवासियों का जमीन, मूलवासियों का जमीन फर्जी कागजात के जरिए हड़पा जा रहा है। सबसे भ्रष्ट जो अंचल है, जो ब्लॉक है, वो मांडर विधानसभा है। नमस्कार, जोहार। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर के या फिर स्थानीय नीति को लेकर के काफी लंबे समय से मांग रही है। जब से झारखंड अलग हुआ है तब से, या फिर यूं कहे उससे पहले भी इसकी आंच कहीं ना कहीं लगती रही है और कई बार आंदोलन हुए, कई बार प्रोटेस्ट हुए। वर्तमान में अगर देखेंगे तो भाषा को लेकर के या फिर नियोजन नीति को लेकर के या फिर स्थानीय नीति को लेकर के अगर देखेंगे तो कई लोग हैं जो कहते हैं कि झारखंड में 1932 खतियान लागू होना चाहिए। और भाषा को लेकर के फिर स्थानीय नीति को लेकर के अगर देखेंगे तो झारखंड में एक थर्ड पार्टी के तौर पे या फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तौर पे एक उदय हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्थानीय नीति को लेकर के, और जो झारखंड में डोमोसाइल आंदोलन हुआ था उसके फाउंडर में से एक सदस्य हैं। क्या नाम बताया? इरशाद इमाम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे डोमोसाइल आंदोलन के बारे में, कब शुरू हुआ और ये बंद कैसे हुआ था, और स्थानीय नीति को लेकर के बारे में क्या रहा है और नियोजन नीति को लेकर के बारे में इनकी क्या रहा है। सबसे पहले तो भोकाल टीवी में सर आपका स्वागत है। जोहार। आप बताइए कि आपने डोमोसाइल आंदोलन के बारे में अपने कहा कि डोमोसाइल आंदोलन कब शुरू हुआ था झारखंड में और इसकी प्रमुख मांग क्या थे? देखिए, झारखंड अलग होने के पीछे एकमात्र मकसद था कि यहाँ जो झारखंडी लोग हैं उनको रोजी रोजगार में, नौकरी में उनको प्राथमिकता मिले, और इन्हीं मुद्दों को लेकर झारखंड आंदोलन हुआ। अब जब झारखंड अलग हो गया तो यहाँ पर ही देखा गया कि भाई झारखंडियों के लिए कोई नीतिगत फैसले नहीं लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो झारखंडियों ने एक आवाज़ उठाई कि भाई यहाँ स्थानीय नियोजन नीति बनाया जाए, जिसको हम लोग डोमोसाइल के नाम से जानते हैं। तो 2002 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया, जिसको डोमोसाइल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस आंदोलन को आप लीड कर रहे थे और आप संभवतः फाउंडर सदस्य भी। जी, इस आंदोलन के हम फाउंडर सदस्य हुए। तो बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया गया था यहाँ पे, पूरा झारखंड आंदोलनमय हो गया था इसका में। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे। बाबूलाल मरांडी जी इसी आंदोलन को लेके इस्तीफा दे दिए, लेकिन उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। उनको ये चाहिए था कि भाई अपनी सरकार में वो बात रखते, इसी मुद्दा को रखते कि भाई अगर हमको स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनाने देते हो तुम लोग, तो भाई हमको निकाल बाहर करो। लेकिन अपनी बात को मजबूती के साथ नहीं रख पाए। जब ये मामला हाईकोर्ट में गया तो झारखंड की जो सरकार थी वो झारखंड में झारखंडियों के हित में अपना मजबूत पक्ष नहीं रख पाई डोमोसाइल आंदोलन के बारे में, जिसके कारण क्या है कि वहां से डोमोसाइल का जो मामला हाईकोर्ट में गया वो रद्द कर दिया गया। उसके बाद दुर्भाग्य और यहाँ पर ये होता है कि उसके बाद डोमोसाइल आंदोलन से जन्मे दो नेता माननीय बंधु तिर्की जी और चमरा लिंडा जी, दुर्भाग्य ये हुआ कि इन लोगों के विधायक बन जाने के बाद जो है डोमोसाइल आंदोलन लगभग खत्म हो गया। इनको विधायक बनना था। अच्छा, ये हुआ कि आप जब भी देखे होंगे कि आज तक विधायक बनने के बाद चमरा लिंडा
कभी यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों के हित के बारे में आप विधानसभा में आवाज उठाते हुए नहीं देख पाए होंगे लोग। बंधु तिर्की जी कुछ हद तक आवाज उठाए बात तक में, लेकिन जब से ये कांग्रेस में गए और कांग्रेस में मनाही है भाई कि इस तरह का मामला उठाना नहीं है, तो ये भी गौन हो गए। अब ये तीन लोग जो हैं, बाबूलाल मरांडी और बंधु तिर्की और चमरा लिंडा, इनके गौन हो जाने या इनके मौन हो जाने से यहाँ झारखंड आंदोलन जो है खत्म हो गया, डोमिसाइल आंदोलन। उसके बाद हम लोग अपने स्तर से बहुत प्रयास किए, लेकिन हम लोगों का नहीं सुना गया। आज दुर्भाग्य है कि, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि अभी एक नया लड़का उभर के आया है इस आंदोलन को लेके, उसका नाम है जयराम महतो, जो बहुत चर्चा में है। लेकिन जयराम महतो को अभी उतना जानकारी नहीं है। हालांकि जो हम लोग पुराने डोमिसाइल आंदोलनकारी थे, उन लोगों से संपर्क करना चाहिए था उसको। हम लोग उसको गाइडलाइन करते, कुछ जानकारी देते, कहाँ क्या है कहाँ नहीं है, कितना छेद है कहाँ, उसको कैसे बंद करना है। लेकिन ये बहुत अति उत्साह में है जयराम महतो, और इसको थोड़ा सा अनुभव का कमी है। हालांकि लोग इसको समर्थन कर रहे हैं, खासकर युवा जो इस सरकार से आजिज आ गए, जिनको इस सरकार से उम्मीद थी कि हमको नियोजन नीति यहाँ बनेगा, हमको नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। बाहरियों को नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा। तो ये जो इस सरकार से तंग हो चुके थे, ये जयराम महतो के इस आंदोलन से जुड़े। लेकिन अभी जयराम महतो को गाइडलाइन देने का जरूरत है हम लोगों को। अभी देखिए जयराम महतो के साथ एक क्या मामला है कि कुछ बातों को ये चुनावी मुद्दा बनाया बगैर जानकारी का, तो उससे क्या हुआ है, कमजोर हुआ थोड़ा। जैसे कौन सा मुद्दा बता रहे हैं? अभी जो चुनावी मुद्दा जो बनाया है जयराम महतो, उसमें बांग्लादेशी घुसपैठ को भी शामिल किया। अच्छा, बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में इसको जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि इसको चुनाव का माहौल है, तो जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां, हर पार्टी अपना जो अपना अपना मुद्दा बनाती है, तो एक मुद्दा इसको डाल दिया। लेकिन इसको जानकारी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है कि अभी देखिए, आपको शायद जानकारी ना हो तो हम बता रहे हैं। अभी झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ पर एक मामला चल रहा है। मामला में संथाल परगना के 6 उपायुक्त डीसी अपना रिपोर्ट पेश किए हैं झारखंड हाईकोर्ट में। उसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ झारखंड में संथाल परगना में अभी तक एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला नहीं आया है। ये डीसी का रिपोर्ट है। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ये भी अपना रिपोर्ट में आंकड़ा नहीं प्रस्तुत कर पाए झारखंड सरकार में, यहाँ झारखंड हाईकोर्ट में, कि कितना बांग्लादेशी यहाँ पर ही है। जब डीसी साबित नहीं कर पा रहा है कि कितना बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठ किए हैं, तुषार मेहता साबित नहीं कर पा रहे हैं, केंद्र सरकार साबित नहीं कर पा रहा है, राज्य सरकार साबित नहीं कर पा रहा है कि कितने बांग्लादेशी यहाँ घुसे हैं, जयराम महतो को कैसे लग जाता है कि यहाँ बांग्लादेशी यहाँ घुसे हुए हैं? पढ़ा लिखा लड़का है, उसको आंकड़े पर बात करना चाहिए था ना। राजनीतिक पार्टियों की तरह स्टंट नहीं करना चाहिए उनको। तो कुछ कमजोरी है। हम लोग चाहते हैं कि जयराम महतो बढ़े आगे, ताकि जो उम्मीद है झारखंडियों को, वो तो नियोजन नीति और स्थानीय नीति को पुरजोर। अब यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज होने का बात है, तो आप हमको बताइए कि आपका रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में, बोकारो में किसके आने से डेमोग्राफी यहाँ पर बदला है? आप देखिएगा पूरा रांची बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग के आने से यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हुआ है। यहाँ के आदिवासी जो बर्बाद हुए हैं आज झारखंड के, या रांची के, या जमशेदपुर या धनबाद के, तो क्या बांग्लादेशी के आने से हुए हैं? ये सारा जो है दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पर आके यहाँ के आदिवासियों का, मूलवासियों का जमीन, इनका नौकरी, इनका रोजगार छीने हैं, और इससे यहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है। तो इससे बचने के लिए वर्तमान जो सरकार है, हेमंत सरकार, तो छोटे मोटे तो बहुत सारे काम किए, लेकिन बड़े नीतिगत मामले और फैसले जो हैं वो नहीं कर पाया हेमंत सरकार भी। आप स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना पाए, 1932 का आनन फानन में आप बना के प्रस्तुत कर दिए, टाई फिस हो गया मामला। हेमंत सोरेन को भी चाहिए था कि जो डोमिसाइल आंदोलन के जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी हैं, हम लोग को ज्यादा जानकारी है, हम लोग से सुझाव, झारखंड हाईकोर्ट में हम लोग चुनाव लड़े हैं, कहाँ छेद है, क्या मामला है, कैसे नीति बनाना है, क्या आप करेंगे तो इस नियोजन नीति में आप टिक पाएंगे। नहीं तो बाहर के लोग, देखिए हम लोग जो वकील झारखंड सरकार जो किया था डोमिसाइल आंदोलन के वक्त, वो भी बाहरी था। जानबूझ के
झारखंड हाई कोर्ट में डोमिसाइल का केस हारा गया है। तो ये एक तो इनको जानकारी नहीं है और इन लोगों को तभी तो उनके मिनिस्टर में डोमिसाइल आंदोलन का बंधु तिर्की चमरलिंडा दोनों साथ में उन्हीं के साथ पार्टी से थे, उनके सरकार में थे, तो उन लोग से कोई तो बातचीत होती होगी लोग इसको करें। पता नहीं, हमको तो लगता है ना कि ये लोग आपस में जब बैठता है कैबिनेट में तो लगता है ये लोग सिर्फ चाय पी के हंसी मजाक करके ये लोग वापस आ जाते हैं, कभी गंभीरता से नहीं लिया। आज मामला इतना बिगड़ा हुआ है, बता रही सरकार में, सबसे ज्यादा जेएमएम की सरकार से यहाँ के लोगों को उम्मीद थी। आज बतला रहे हैं कि आदिवासियों का जमीन, मूलवासियों का जमीन फर्जी कागजात के जरिए हड़पा जा रहा है। बिल्कुल, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ उस कैमरे के सामने, मैं बहुत कम कैमरे के नजदीक आता हूँ, एकदम बहुत ही जब मामला बिगड़ जाता है तभी मैं कैमरे के सामने आता हूँ। मैं बतला रहा हूँ और कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि फर्जी कागजात के जरिए यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों की जमीन हड़पी जा रही है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हम पर मानहानि का केस करे लोग। हम अपने, चूंकि हम यहाँ से मांडर विधानसभा से बिलोंग करते हैं हम, और मेरा जो घर है यहाँ मांडर विधानसभा में ब्राम्बे में है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ यहाँ के स्थानीय विधायक और हेमंत सरकार को कि सबसे भ्रष्ट जो अंचल है, जो ब्लॉक है, वो मांडर विधानसभा है। चूंकि मैं यहाँ का हूँ, यहाँ अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ मांडर ब्लॉक में फर्जी कागजात के जरिए आदिवासियों का और मूलवासियों का जमीन का मोटेशन करा के उसको बेचा जा रहा है। गरीब आदिवासी, गरीब मूलवासी दौड़ लगा लगा के थक जा रहा है। थाना सेटिंग है, सीओ सेटिंग है, रजिस्ट्री ऑफिस का रजिस्ट्रार सेटिंग है, थक जा रहे हैं लोग। उपायुक्त के पास दौड़ लगा रहे हैं, एसपी के पास दौड़ लगा रहे हैं, थाना में दौड़ लगा रहे हैं, कोई किसी का नहीं सुन रहा। भ्रष्टाचार तो एकदम अंतिम चरण पर है यहाँ पर ही। नौकरी को लेकर के बात होती है तो नौकरी को लेकर के स्थानीय नीति, नियोजन नीति को 1932 की भी हमने बात की। तो 1932, आप बताइए कि 1932 आपने डोमिसाइल आंदोलन भी सदस्य थे, तो कौन सा नियोजन नीति हमारे राज्य में लागू हो सकता है? जैसे 1932 के लोग बात करते हैं, कई लोग तर्क देते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे रघुवर दास की सरकार में 1985 को नियोजन नीति बनाया गया था, खाल को हेमंत सोरेन को खारिज भी कर देते हैं। तो झारखंड में कौन सा नियोजन नीति, मतलब कौन सा, जैसे 1932 का माना जाएगा या फिर कौन सा माना जाएगा? सरकार पहले गंभीर तो हो इस मुद्दे पर कि हमको नियोजन नीति बनाना है। अगर बने तो, जैसे आप इसका लीड कर रहे थे इस आंदोलन को, तो आपका तो कुछ तो आइडिया होगा, तो किस बेसिस पे नियोजन नीति झारखंड में बन सकती है? सरकार, आप कुछ लोगों को सरकार को हम लोग 2 ऑप्शन दिए थे। या तो आप 1932 के खतियान के आधार पर बनाइए, क्योंकि झारखंड के सब जिलों में 1932 में सर्वे नहीं हुआ था, अलग अलग में। तो अंतिम सर्वे खतियान, जिस जिला में अंतिम बार फाइनल सर्वे हुआ था जमीन का, आप उसको मान के कट ऑफ डेट आप उसको नियोजन नीति बना सकते थे। रांची में 1932 में हुआ, बहुत सारे जगह, ज्यादातर जगहों पर 1932 में खतियान बना। तो एक तो वो था। अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो 1952 में जो जनगणना हुई थी, जो वोटर लिस्ट बना था, हम लोग ये भी ऑप्शन दिए थे कि 1952 का जो वोटर लिस्ट बना, जो जनगणना हुआ, आप उसको आधार मान के बना लीजिए आप डोमिसाइल। कई लोग तो तर्क देते हैं कि जैसे जब हमारा देश ही आजाद नहीं हुआ था 1932, तो हम उसको कैसे माने? कई लोग ये भी तर्क देते हैं। नहीं, ऐसा है कि हर राज्य का अपना अपना डोमिसाइल नीति, अपना अपना राज्य का नियोजन नीति है। हम लोग तो छात्र आंदोलन भी किए हुए हैं। जब हम लोग डोमिसाइल आंदोलन यहाँ पर कर रहे थे, स्थानीय नियोजन नीति की मांग कर रहे थे, उसमें हम लोगों के साथ में यूपीएससी, जेपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र भी हम लोगों के साथ थे, पढ़े लिखे लोग थे। हम लोगों ने अपनी टीम में प्रोफेसर, डॉक्टर को भी रखा था, वकील को भी रखा था। हम लोग हवा में आंदोलन नहीं करते थे, मंथन करते थे पूरा। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग थे और हर एक जात और समुदाय के लोग थे उसका में, और हम लोग बैठ पर इस पर मंथन करते थे। उसके बाद ही हम लोग कदम आगे बढ़ाते थे। तो हर राज्य का अपना एक स्थानीय नियोजन नीति है, लेकिन झारखंड में कहाँ है भाई? यूपीएससी, जेपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र भी हम लोगों के साथ थे, पढ़े लिखे लोग थे। हम लोगों ने अपनी टीम में प्रोफेसर, डॉक्टर को भी रखा था, वकील को भी रखा था। हम लोग हवा में आंदोलन नहीं करते थे, मंथन करते थे पूरा। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग थे
और हर एक जात और समुदाय के लोग थे उसका में, और हम लोग बैठ पर इस पर मंथन करते थे, उसके बाद ही हम लोग कदम आगे बढ़ाते थे। तो हर राज्य का अपना एक स्थानीय नियोजन नीति है, लेकिन झारखंड में कहाँ है भाई? सर रघुवर दास की तरफ से जो 1985 का नियोजन नीति बनाया गया था वो सही था या फिर उसमें भी कुछ त्रुटियां थी? देखिए, झारखंडियों का जो मांग था कि भाई 1932 के खतियान के आधार पर बनाया जाए, लेकिन एक हिम्मत तो दिखाया था रघुवर दास जी ने कि भाई चलो 1985 ही सही, और 1985 को नियोजन नीति मान के उन्होंने बहुत सारी बहालियां भी यहाँ पर की। एक क्रेडिट तो यहाँ पर हम देंगे भाई रघुवर दास को एक क्रेडिट देना चाहेंगे कि अभी तक जितना मुख्यमंत्री हुए मेरे नजर से उसमें सबसे अच्छा काम करने वाला तो भाई रघुवर दास था। उनके समय में ठोस डिसीजन लिए गए। अच्छा, भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने अंकुश लगाया था, यहाँ तक कि जो मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की घटना हुई उस पर भी त्वरित कार्रवाई करने का काम किया था उन्होंने। भले वो बीजेपी के थे, लेकिन क्रेडिट तो हम उनको देंगे। लेकिन क्या हुआ कि उनको हटा दिया गया बाद में। अब भाई हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तो इनको ठोस कदम उठाना पड़ेगा, कठोर निर्णय, क्योंकि कठोर निर्णय अगर झारखंड में जो भी पार्टी बनी है आज 24 साल हो गया आपका झारखंड अलग हुए। आज तक हम लोग जो है, जब हम डोमिसाइल आंदोलन करा रहे थे, जब हम लोग कर रहे थे, तब मेरा उम्र नौकरी करने का था, बर्बाद हो गए। नियोजन नीति नहीं बना, वैकेंसी नहीं निकला। हम लोग पढ़ने लिखने वाले युवा थे, हॉस्टल में रहते थे। हम लोग का भी एक लक्ष्य था, एक उम्मीद था कि हम लोगों को नौकरी मिलेगा, मिला नहीं। रो रो के लोग अपना दर्द बयान करते थे उस वक्त के जो नौकरी के लिए तैयारी करते थे छात्र। आपको बतला दे रहे हैं कि बिहार में उस वक्त निकला था दरोगा का बहाली। जब झारखंडी छात्र वहां पे फॉर्म फिलअप करने गए तो झारखंडियों के लिए जो फॉर्म वहां पर लिया तो जाता था, लेकिन बगल में एक कूड़ेदान रखा गया था, और जो छात्र वहां पर वैकेंसी दरोगा बहाली के लिए फॉर्म जमा करने गए उनके सामने उस फॉर्म को कूड़ेदान में फेंका गया। और जब हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे थे तो वो छात्र जिनका कूड़ेदान में फेंका गया, उन लोगों ने आके रो रो के मीडिया के सामने बयान किया था अपने दुख को। आज तो कहा जाता है कि जैसे हेमंत सोरेन के ऊपर भी आरोप लगता है कि बहुत सारे नियुक्तियां दिए हैं, उनमें से कई लोग बंगाल के हैं, कई लोग बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को नियुक्तियां मिली है। भैया, बगैर आप स्थानीय नियोजन नीति, बगैर आप कट ऑफ डेट आप तय किए बहाली कीजिएगा तो कौन सा झारखंडी उसमें हेमंत सोरेन तो कहते हैं कि हमने 1932 का नियोजन नीति दिया। बोलने से नहीं होगा ना, बोलने से नहीं होगा ना, आपको ठोस निर्णय लेना होगा ना, कड़ा निर्णय ना होगा। पता नहीं किससे डरते हैं, किससे डर है उनको। झारखंडियों का जो उम्मीद है वो सबसे ज्यादा जेएमएम से था और हेमंत सोरेन के परिवार से था, लेकिन उम्मीद जो है अब तो हम लोग लगता नहीं है कि झारखंड के लोगों का जो आस था कि हम जो जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी बनी थी तो वो झारखंड को लोग मांग को लेकर के, पुरजोर मांग को लेकर के पार्टी का गठन हुआ था कि झारखंडियों की मांग पूरा होगा, झारखंडियों को हक मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है कि झारखंड अब 24 साल अलग हुए हो गया है और अब फिर से वही जो दशा पहले जब बिहार में थी वो आज भी वही दशा है? झारखंड अलग होने में सबसे ज्यादा योगदान किसी का था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का था, और दूसरा था आजसू का था। लेकिन जब हम लोग डोमिसाइल आंदोलन यहाँ शुरू किए तो जेएमएम भी इस आंदोलन से दूर रहा और आजसू भी दूर रहा। जितने आंदोलनकारी जो थे आजसू में जुड़े हुए नौजवान तबका के लोग, जब से सुदेश महतो आजसू का कमान संभाले हैं, कभी आजसू ने स्थानीय लोगों का, झारखंडियों का आंदोलन नहीं किया, आवाज नहीं उठाया। सुदेश महतो सब झारखंडी नौजवानों को लेके बैठ गए। उसी तरह बाकी जो लोग थे जिसको आज झारखंड आंदोलनकारी माना जाता है, और इन लोगों ने एक संगठन भी बनाया है झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा। लेकिन आप देखिएगा कि जब भी झारखंड आंदोलनकारियों का मीटिंग होता है, सम्मेलन होता है, तो वो अपने हित की बात करते हैं। हमको पेंशन मिलना चाहिए, हमको घर मिलना चाहिए, हमको सुविधा मिलना चाहिए। कभी ये लोग भी जिस चीज के लिए ये लोग आंदोलन किए, ये आंदोलनकारी अपना समय बिताए,
केस उठाए, उसकी ये भी बात नहीं करते हैं। आज इन आंदोलनकारियों को आगे आना होगा कि भाई जिस चीज के लिए झारखंड अलग किया गया 1932 के खतियान के आधार पर, यहाँ पर ही बनना ही चाहिए। यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिलना चाहिए, लूटे जा रहे हैं। सब समस्या का समाधान 1932 का खतियान है। अगर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बन जाएगा तो यहाँ के लोगों का नौकरी भी बचेगा, यहाँ के लोगों का जमीन भी बचेगा। क्योंकि आप खुला निमंत्रण दे दिए हैं कि आओ मेरे यहाँ नौकरी करो, यहाँ जमीन लूटो, यहाँ घर बनाओ, है ना। आप यहाँ पर देखिए ना। अच्छा, आपके जो विधायक है बंधु नेहा तिर्की जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनसे पूर्व उनके पिताजी यहाँ पे विधायक थे। बंधु काफी युवा है और उनका स्पीच भी काफी अच्छा होता है, लोग उनको काफी सुनते हैं, लोगों से जनसंवाद भी कर रही है। बंधु तिर्की जी का जो रोब और दबदबा था झारखंड में, अब खत्म हो गया भाई साहब। जब से कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, आज आपको बतला दें कि मांडर थाना का थानेदार नहीं सुनता है इन लोगों की बात को। ना बंधु तिर्की का सुन रहा है, ना शिल्पी का सुन रहा है बात को। मेरे सामने की बात है, हम इसका सबूत दे सकते हैं। आप कैमरा के सामने बोल रहे हैं। सीओ नहीं सुन रहा है, वीडियो नहीं सुन रहा है इसके बात को। आखिर क्या कमजोरी है? आज कोई आरोप लगा के जाता है बंधु तिर्की या शिल्पी नेहा के पास कि भाई देखिए मेरा जमीन को फर्जी तरीके से सीओ और राजस्व कर्मचारी मिल के फर्जी करके जो है इसको बेचने का काम किए हैं। आज इनके पास वो दबदबा नहीं है विधायक होने के बावजूद कि सीओ ला के दिखलाए उसको कागज को, ये पूछ लें कि भाई जो है ये आप किस तरह से इस तरह का गड़बड़ आप किए हैं। सीओ कागजात नहीं दिखलाता है विधायक को, थाना वाला कागजात नहीं दिखाता है। अच्छा, आप ये बताइए कि नेहा तिर्की दोबारा रिपीट कर रही है यहाँ से या फिर कुछ बदलाव? नेहा तिर्की एक युवा नेत्री थी, हम लोगों को भी उम्मीद था, लेकिन उम्मीद पर तो भाई खरा नहीं उतर पाई है। आपके क्षेत्र का सबसे बड़ा ज्वलंत देखिए, अब क्या है ना कि मेरे साथ ये मामला है कि मेरे दादा जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे। आपको ये भी बतला दें कि झारखंड में एकमात्र ऐसे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर हैं जिनको भारत सरकार ने ताम्रपत्र से ये किया है, ताम्रपत्र दिया है। और मेरे पिताजी जो थे वो भी एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, लोग माना करते थे उनकी बात को। और फिर उसके बाद हम हुए। अब हम लोगों के द्वारा ये कहना कि भाई इसको वोट ना दे के उसको वोट दे, ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। इसलिए इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि पब्लिक के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। और हम पब्लिक पर ये दबाव भी नहीं डालेंगे कि भाई तुम नेहा को ही वोट दो या भाजपा को वोट दो या परमेश्वर भगत को वोट दो। इस बार हम चाहते हैं, फ्री छोड़ देना चाहते हैं हम लोग अलग अलग अपने जी कि भाई हमारे तरफ से तो भाई आपको बिल्कुल आप फ्री हैं, आप जिसको चाहिए वोट दीजिए। अपने लाभ हानि का, फायदे का, नुकसान का आकलन करते हुए आप देश का, अपने झारखंड का, अपने समाज का हित अहित का आकलन करते हुए आप जिसको अच्छा चाहते हैं वोट इस बार दे सकते हैं। हमने इरशाद इमाम जी से नियोजन नीति के बारे में, स्थानीय नीति के बारे में बहुत लंबी चर्चा की है। झारखंड में अगर देखेंगे तो नियोजन नीति को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के किसी भी पार्टी की सरकार बनी है ये काफी चर्चा में रही है, काफी सुर्खियों में रही है। और झारखंड के लोगों का काफी लंबे समय से मांग रही है कि झारखंड में एक नियोजन नीति बने जिससे झारखंडियों को यहाँ पे फायदा हो। कई बार आरोप लगते हैं, अभी हाल ही में अगर देखेंगे तो हेमंत सोरेन सरकार की तरफ जो नियुक्तियां बांट रही थी तो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि जो नियुक्ति दी गई है वो दूसरे राज्यों को लोगों को नियुक्ति दी गई है, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। और इसको लेकर के हमारे राज्य में अगर देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों में काफी आंदोलन भी हुए हैं। आप दर्शक कमेंट करके बताइए कि राज्य में नियोजन नीति किस आधार पर बनना चाहिए, कमेंट करके आप हमें बताइए। बाकी देखने के लिए शुक्रिया।